सर, चुनावी विजय के अश्वमेध घोड़े पर सवार नरेंद्र मोदी, अब उनका अगला पॉलिटिकल प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है और क्या बचा है सर उनके पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडे में? अब क्या है पिटारे में? आपने बहुत ब्रिलियंट बात कही कि अश्वमेध घोड़े पर सवार है नरेंद्र मोदी। ये सच है और कोई उनके रथ को रोकने वाला देश में विदेश में आज नहीं है। आप देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 18 राज्यों में भाजपा और एलाइज की सरकार है। एनसीआर के चारों राज्यों में आज भाजपा की सरकार है। राम मंदिर बनाने की अभिलाषा पूरी हुई, 370 की पूरी हुई। क्या क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने इस 11 वर्ष के कार्यकाल में, जिसे कहा जाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का भविष्य अभी और टू बी वॉच्ड, जिसे कहते हैं। उनके आने वाले 10 वर्ष जो हैं उन पे और निगाह रखी जानी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट के मुद्रा में हैं और उस रास्ते पर वो देश और विदेश के लिए, भारत के लिए तेज़ी से चल पड़े हैं। एक ज्योतिष ने मुझे कहा कि इस 5 फरवरी से 5 फरवरी 2035 अर्थात 10 साल का समय नरेंद्र मोदी के जीवन का सर्वोत्तम काल होने वाला है। इसका अर्थ ये है कि स्वाभाविक तौर पे वो प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही। उनका ये भी कहना है ज्योतिष का कि 3 साल बाद अपोजिशन फिर से स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन मोदी को हरा नहीं पाएगा। इसकी पुष्टि एक और ज्योतिष मुंबई में शहर की एक बहुत बड़ी मॉडल हैं जो टैरो ज्योतिष का काम करती हैं। अभी मैंने उस दिन विशाखापट्टनम से एक आर्मी का फंक्शन था, अटेंड करके आ रहा था। तो हैदराबाद एयरपोर्ट से मैंने सुबह 6:30 बजे उसको फ़ोन किया कि टैरो क्या कहता है आपका, टैरो ज्योतिष केजरीवाल के भविष्य के बारे में। तो उसका रिप्लाई आया, हार्ट ब्रेक, अर्थात हार और दिल का टूटना। लगे आती मन में जिज्ञासा हुई। नरेंद्र मोदी चूँकि विक्टर थे इसमें, तो मैंने कहा मोदी जी के आभा मंडल के बारे में क्या कहना है। तो उसने कहा कि कम से कम 10 साल तो ऐसे ही चलेगा और आगे भी जब तक जीवंत हैं वो सत्ता के शीर्ष पे रहेंगे। और उसने कहा कि मैं 10 साल तक की भविष्यवाणी देख सकती हूँ। तो ये आने वाला कल है मोदी का। मतलब आप देखिए ये, और भविष्यवाणी और ज्योतिष को एक पल के लिए छोड़ दीजिए। आज दूर दूर तक नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती देने वाला है नहीं। आज ओवरऑल सिचुएशन है पॉलिटिकल, कांग्रेस विज़ इंडिया एंड ऑल दीज थिंग्स। और रही सी कसर थी दिल्ली में एक चुनौती की, इरिटेंट था केजरीवाल उनके जीवन में, उनके पॉलिटिकल उसमें सिस्टम में, वो भी हट गया वहाँ से जो है। तो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगले 10 साल नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। और आपने बात की पॉलिटिकल एजेंडा की, तो मेरे ख्याल से अब उनका एक ही एजेंडा बचा है, विकसित भारत 2047। उनका एक ही एजेंडा है, पॉलिटिकल कह दो, ऑफिशियल कह दो। और पर्सनल एजेंडा जो मैंने कहा, पर्सनल जो है उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। वो तो साधु हैं, वो तो फ़कीर हैं, वो तो सन्यासी हैं। अहमदाबाद में कमरा नहीं रहने के लिए, अभी भी जाते हैं तो राजभवन के कमरे में रुक जाते हैं, वही 10x10 में जो है। तो पर्सनल एजेंडा तो ज़ीरो है, वो पहले बात हो चुकी है। और ऑफिशियल एजेंडा ये है कि उनको विकसित भारत 2047 को पूरा करना है। नाउ इंटरेस्टिंग टू सी कि नरेंद्र मोदी आने वाले 10-15 वर्षों में या 10 वर्षों में, जैसे ज्योतिष कह रहा है, कैसे इसको लागू करते हैं, कैसे पूरा करते हैं। और हम अपने आप को कब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब हम विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं, डेवलप राष्ट्र के नागरिक हैं। सो लेट्स सी।